दिया। और आपकी मेंटोरशिप, आपकी ब्लेसिंग्स ऐसी बनी रहे सर। और थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन सर, एंड लव यू सर। Thank you so much to you as well, my dear, and love you all. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। मेरी मेरी आवाज़ मुझे लगता है ऑडिबल है, ठीक से है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। चलो, दैट्स गुड। कुछ चेहरे तो मुझे लग रहे हैं जिनको मैंने अभी रिसेंटली देखा हुआ है। गजेंद्र, हाँ, प्रवीण जी, एंड कुछ चेहरे हैं अभी जिनकी वीडियोस बंद हैं। तो ये मेरी भी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि उसको आप ऑन कर लें, क्योंकि उससे आपकी अटेंटिवनेस दिखती है और साथ में आप ज़्यादा लेने की स्थिति में आ जाते हैं। तो हम एससीएम के बाद कितनी बार मिले हैं अभी तक? एस्टीम के बाद सर ये पहली बार हम मिल रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। लंबा गैप हो गया फिर तो। हाँ सर। ऑलमोस्ट महीना हो गया मुझे लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट। दिन बहुत जल्दी भागते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के लिए मेरा स्पेशल हाय जो एससीएम का पार्ट थे। राइट, क्योंकि वहाँ से एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा क्षेत्र आप लेकर गए थे। उसमें आप थे समहाउ। बाकी लोग उस समय तक नहीं आ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा विश्वास है कि जो लोग आए थे उन्होंने आने के बाद में, ये थर्ड पार्टी कौन है भैया? एक सेकंड सर, मैं चेक कर लेता हूँ सर। कंटेंट ऑफ दिस मीटिंग इज बीइंग सेंड टू द थर्ड पार्टी। सर ये यूट्यूब पे सर मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है सर। अच्छा, वहां भी कर, यही कर लो यार, ये बहुत है। स्पेसिफिक बनाओ लोगों को, चलो। सो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो वही है, जो लोग भी एसटीएम का पार्ट बने वहां पर आने के बाद में। और उसके वीडियोस बाद में मेरे पास अभी आना शुरू हो गए, जो ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी। गजब के वीडियोस हैं, गजब के लोगों की फीलिंग्स उसमें कैद हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने वहाँ बताया भी था कि आप एक नई साइंस को जानने के लिए वहाँ पर आए थे, बट इम्पोर्टेंट है उसको रेगुलरली घर पर जाकर फॉलो करना। राइट, बिकॉज जानने से कुछ हासिल नहीं होगा। आ, खेल तब शुरू होगा, मिरेकल तब होंगे आपके जीवन में जब आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। और फॉलो करने के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें आपको आती जाएंगी सामने। बहुत सारे तरह के डाउट, बहुत सारी तरह की क्लैरिटी आपको चाहिए होगी। तो मैंने वहाँ बोला भी था कि इससे रिगार्डिंग, इस विज्ञान से रिगार्डिंग जो कुछ भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको अभी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो परेशान कर रही है, तो यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप उसके बाद में इस पर फोकस करें। तो आज मैं पहले तो नीलेश से पूछना चाहूँगा कि नीलेश, हम हमारी मीटिंग में अभी इस समय हमने ज़्यादातर किन लोगों को इनवाइट किया हुआ है? दे आर ब्रोंज एंड अबव, और जनरल, या स्पेसिफिक क्या है? सर जनरली सर सभी लोग हैं सर, जो लोग एसटीएम में आए थे वो भी हैं और जो नहीं आए थे। और कुछ सर न्यू ज्वाइनर्स भी हैं सर, तो ओवरऑल जनरल है सर। अच्छा, ओके। सो पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप चाहते हो या कोई सब्जेक्ट आप जिसके बारे में आपकी बात हुई हो लीडरशिप से, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, मुझे बता दीजिए तो थोड़ा सा मैं उस तरफ कन्वे करूँगा। अ, सर मैं जो मेरी बातचीत हुई सर, उसमें एक चीज जो निकल करके आई सर कि फोकस को लेकर के सर, हमने ड्रीम्स लिखे, हमने विजन बोर्ड बनाया, सब चीजें करी। लेकिन जब काम करते हैं सर तो कुछ समय तक अपना फोकस बनाए रख पाते हैं, और एक समय के बाद फिर फोकस डाइवर्ट हो जाता है और फिर चीजें फिर धुंधली सी दिखती है। ओके, ठीक है। और इसके अलावा सर परफॉर्मर परफॉर्मर बनना है, ये बात समझने के बाद भी, कई बार सर जानने के बाद भी, वो जो परफॉर्मेंस करने के लिए जो इनिशिएट करना है, जो एक्शन लेने हैं, कई बार सर लोग जानते हैं चीजें, लेकिन वो मानते नहीं है। और ये दुविधा में काफी सारे लोग हैं। जब उनसे बात होती है कहते हैं सर मैं समझ सकता हूँ सर, मुझे क्या करना है, पर उसके बाद भी वो उन एक्शंस को नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा सर छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं सर फैमिली को लेकर के। और उसका उसका आंसर तो सर एसटीएम है, नो डाउट, कि परिवार को अगर हम एसटीएम लेके आ जाएंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी बहुत बार।
और उसके बावजूद भी कई बार परिवार में कुछ लोग आ नहीं रहे हैं, या फिर नहीं अभी पहुंच पा रहे हैं, या फिर अगली एसपीएम अभी समय है, तो सर अब तब तक क्या करें? कोई नहीं, जो आप लोग करके आए हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। मेन मुझे लगता है जो आपका सवाल है, जो मैं समझ पाया हूँ, इंपॉर्टेंट तो फोकस ही है। राइट, अगर वो मेंटेन रहेगा तो चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी। और ये छोटा सवाल नहीं है, मैं आपसे बता दूं, सफलता का सारा सूत्र ही यहाँ से शुरू होता है। राइट, इसलिए मैं कई बार एक वर्ड यूज करता हूँ जो मैंने एसटे में यूज किया था, एंड द वर्ड इज साधना। राइट, आपको शायद याद आ रहा होगा। तो सफल बनने की चाहत होना अलग बात है, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग भी यहाँ पर हैं, नए हैं या पुराने हैं, किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं। सफल होने की चाहत सबका अधिकार है, आप सब रख सकते हैं, सबके पास आप बोल सकते हैं कि काश हमारे पास भी एक्स हो, वाई हो, जी हो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि सफल सब लोग नहीं होते, और ये सच है कि किसी भी फील्ड में आप चुन लें, सभी लोग सफल नहीं होते। इवन बहुत सारे लोग डिजर्व करने के बावजूद भी अपने उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज बिकॉज ऑफ कंपटीशन, और अलग अलग फील्ड्स के अंदर ऊपर के एरिया में जाकर जगह बहुत छोटी है, स्पेस बहुत कम है। राइट, तो वो एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो वाली कहावत वहाँ अप्लाई होती है जहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है। जो फैक्ट है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या नहीं करना चाहिए, कि चाहत सबके पास होती है, काश हम भी बन जाएं, काश हमारे पास भी एक्स वाई जी सब कुछ हो जाए, पैसा हो, मान सम्मान हो, सिक्योरिटी हो, राइट, अच्छे रिश्ते हो, हेल्थ हो, एवरीथिंग हर आदमी चाहता है। लेकिन खेल ये है कि खाली चाहने मात्र से ये नहीं मिलता, पर पहले हमें ये स्वीकारना पड़ेगा, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। राइट, जो विज्ञान, सफलता का विज्ञान है या विचारों का विज्ञान है, या अलग अलग नामों से आज की डेट में ये प्रमोट हो रहा है, या सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे लोग इसकी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, जो आपने इस चीज में आके सीखा भी हो। तो वो विज्ञान अपने आप में इस चीज को इंगित करता है, इस बात को डिटेल करता है कि आप बन सकते हैं, ये सच है कि जो भी आप चाहें बन सकते हैं, बट उस विज्ञान को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया कि भी लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, या लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने घर पर विजन बोर्ड भी बना लिए हैं। तो ये क्यों बनवाए जाते हैं, ये मैंने आपको क्यों इशारा किया कि इसका इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि प्रकृति में असंख्य चीजें हैं, बहुत बड़ा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है। और इतना ही समझना पर्याप्त है कि हम अपने ओरिजिन को अगर जानने शुरू कर दें तो हम ये पाएंगे कि हम भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, एंड वी आर ऑल कनेक्टेड, वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच एवरी वन, विद ईच अदर, एंड विद द यूनिवर्स। और सारा खेल उस एनर्जी को चैनलाइज करने का होता है, सारा खेल उस एनर्जी को किसी एक जगह फोकस पर लगाने का होता है, जो भी चीज़ हम चाहते हैं। और सिद्धांत ये कहता है कि जिस चीज़ को भी आप बहुत शिद्दत से एनर्जाइज करते हो, वो चीज़ें आपकी तरफ आने लगती हैं। तो ये जो स्क्रिप्टिंग है, या ये जो सेल्फ टॉक है, या ये जो विजन बोर्ड है, या जो विजुअलाइजेशन है, ये सब चीज़ें क्या मदद कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, बेसिकली ये ओवरऑल चीज़ें आपको किसी एक अपने ऑब्जेक्ट पर, अपने एक किसी भी ड्रीम पर या विजन पर फोकस कराने में ही मदद करती हैं, सो दैट आप उसको रेगुलर बेस पर एनर्जाइज कर सकें, एनर्जी दे सकें। तो जो हमारी तपस्या है, जो हमारा कर्म है, जो हमारी साधना है, वो साधना का स्टेज वन ही यही है कि हम सबसे पहले दुनिया को कन्विंस करने या दुनिया से चाहत रखने की जगह खुद को इस बात के लिए एकाग्रचित कर पाए कि हमें आखिर लाइफ में कहाँ जाना है, या क्या बनना है, या हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है क्या, हमें लाइफ में क्या चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको वहां बताया, मैं सबको यहाँ पर एक ब्रीफिंग कर देता हूँ उसी प्रोग्राम को लेकर। एक्चुअली प्रकृति का जो सिद्धांत है वो बड़ा सिंपल है, वो 1% ही है, हमारा काम उसमें 1% है। 99% तो सारा कुछ रोल यूनिवर्स ही कर रहा है हमारे लिए, है ना। एज आई टोल्ड यू देयर, कि सबसे बड़ा खेल तो यह है कि 99% तो प्रकृति का ही तो रोल है। राइट, इंसान के जीवन पद्धति से ले लीजिए, या प्रकृति में पौधों के उगने से ले लीजिए, तो किसान अपनी एक ड्यूटी निभा रहा है, 1% का उसका रोल है, जुताई करना, घर चले आना, बीज डालना, घर चले आना, खाद लगाना, घर चले आना, और उसके बाद अगले 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन वो घर पे बैठा हुआ है। एक दिन उसने रोल प्ले कर दिया, 21 दिन वो घर बैठा हुआ है, 25 दिन वो घर बैठा हुआ है। उस 25 दिन में काम कौन कर रहा है, उसके उस बीज के लिए, उस बीज को पेड़ बनने के लिए कौन कर रहा है? हम्म? खुद जवाब दीजिए। वो कर रही है प्रकृति, है ना? किसान यही कर रहा है, उसने सिंपल सा सीडिंग कर दिया,
अनुकूल एनवायरनमेंट उसने क्रिएट कर दिया। उसने अनवांटेड चीजों को अलग कर दिया। खेत की मिट्टी जो ठस हो चुकी थी, सॉलिड हो चुकी थी, उसको उसने एक बार जुताई करके सॉफ्ट कर दिया। एनवायरमेंटल सपोर्ट कर दिया। बीज डाल दिया, पानी लगा दिया और खाद लगा दिया, घर चला है। इस विश्वास के साथ चला आया कि मैंने मेरा रोल कर दिया है, बाकी नेचर अपना रोल करेगी। और उसका ये विश्वास खाली कहाँ रहता है? नहीं रहता। नेचर अपना काम करती है। और उसका काम यही है कि वो उस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करे, उस तरह की एनर्जी पैदा करे, और फिर उस बीज की शक्ति के ताकत के दम पर वो बीज अंकुरित होता है और जमीन के बाहर आ जाता है। तो सिमिलरली एग्जैक्टली यही विज्ञान जीवन में किसी भी अचीवमेंट के लिए काम करता है, राइट? अब इसके लिए किस तरह की चीजों की ओवरऑल जरूरत पड़ती है, हमें उन पर फोकस जरूर करना चाहिए, हमको उसको सीखना चाहिए, ताकि एक किसान की माफिक हम अपने विचार रूपी बीज को अपने दिमाग में जगह दें और उसे डिस्टर्ब ना होने दें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे डिस्टर्ब ना होने दें। देन मिरेकल विल हैपन टू यू एज वेल, राइट? अब मैं छोटा सा डिस्टर्बेंस की बात आपसे बताता हूँ, तो बहुत छोटा सा उदाहरण होगा कि अगर किसान जिस बीज को डाल कर आया है, उसको चौथे दिन जाकर वो किसी भी एंजाइटी की वजह से, किसी भी अनियमितता की वजह से या चिंता की वजह से वो जाके मिट्टी को उठा के देखे कि पता नहीं बीज जम भी रहा है कि नहीं जम रहा है, और उसको जाके मिट्टी हटा के देख ले, राइट? और फिर मिट्टी ढक दे, और फिर 8 दिन बाद चला जाए, फिर उठा के देख ले, और अगर अंकुरण थोड़ा सा हो गया तो उठा के देख ले जड़ में कि जड़ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। तो परिणाम आप सब जानते हैं उसका क्या होगा। उस बीज का जीवन खत्म हो जाएगा। तो उसे अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। स्थिरता, बेचैनी नहीं, स्थिरता चाहिए। स्थिरता आती है विश्वास के कारण। उसे विश्वास है कि जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरा काम सही होगा, तो प्रकृति अपना परिणाम जरूर देगी। तो सिंपल हमारे अंदर भी वो स्थिरता बहुत जरूरी है किसी भी अचीवमेंट के लिए, या किसी भी ड्रीम को सच्चाई में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी विजन को जीने के लिए। तो हमारा रोल 1% जो हमने उसको डाल दिया। नाउ हमारा काम क्या है? उसको स्थिरता प्रदान करना और उसको ऊर्जा प्रदान करना। उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए ही, स्थिरता मीन्स हम भूल ना जाए, हम उसको रेगुलर एनर्जी दें, डाइवर्ट ना हो। इसके लिए ही ये जो तमाम साइंटिफिक प्रोसेस है, ये आपको मैं करवाता हूँ। विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट यहीं से ही यहीं पर अप्लाई होता है कि आप एक दिन में, अगर हम आज विज्ञान की बात करें, तो एज वी नो लगभग 60,000 के आसपास विचार हमारे दिमाग में आते हैं। 60,000 ऑलमोस्ट। एक सेकंड में लगभग 1.5 विचार, ये एवरेज है। 84,000 सेकंड से एक दिन के अंदर, मे भी ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो। और 60,000 विचार हैं। 8-10 घंटे हम सो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट एक सेकंड के अंदर 1 से 1.5 विचार हमारे दिमाग में ट्रेवल कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं बेसिकली? ये हमको डाइवर्ट करने का, डिस्टर्ब करने का ही तो काम करते हैं। अब इस डाइवर्जन में, इस डिस्टर्बेंस में खेल क्या है, तपस्या क्या है, सक्सेस की परीक्षा क्या है, कि इधर से आए या उधर से आए, बट आपको अपने वाले विचार को स्थिर रखने की महारत हासिल करनी है। आप सुबह उठे, आपने मोबाइल उठाया, यू सॉ सम न्यूज, एक सेकंड लगा, दिमाग उस तरफ चलने लग गया। आपने स्क्रॉल किया, न्यूज चेंज हो गई, दिमाग उधर चला गया। आपने स्क्रॉल किया, न्यूज चेंज हो गई, दिमाग उधर चला गया। आपने स्क्रॉल किया, न्यूज चेंज हो गई, दिमाग उधर चला गया। somebody कॉल्ड यू, भैया उठो, दिन निकल आया, या जो भी काम पर जाना है, सिचुएशन बदल गई। आप उठे, आपने किसी को कॉल किया, फोन उठ गया, उसने कुछ बात बताई, दिमाग कहीं और चला गया। आप उठे, आपने कॉल लगाया, फोन नहीं उठा, फिर आपके दिमाग में कुछ और विचार आ गए। तो एवरी एवरी सेकेंड वट यू आर गेटिंग, आप विचारों की ट्रैवलिंग में है। तो अगर वो ट्रैवलिंग होती रहेगी और स्थिरता नहीं होगी तो क्या होगा? तो वो बीज अगर लगातार हिलाते रहोगे तो वो कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाएगा, वो कभी भी अंकुरित नहीं हो पाएगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा, और वो कभी भी आपके एक्सपेक्टेड फ्रूट्स आपको नहीं दे पाएगा। क्या जरूरी है? उसको स्थिर रखना जरूरी है। अब स्थिरता कैसे होगी? इधर से आ रहा है आने दो, इधर से जा रहा है जाने दो। अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ उसको याद रखने का प्रयास करो।
जो आपका फाइनल एम है, जो आपका फाइनल आउटकम है, जो आपको फाइनल चाहिए। चर्चाओं में मत फंसना है, हर एक चीज पर रिएक्ट नहीं करना है, हर एक चीज का जवाब जरूरी नहीं है दिया जाए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो फर्क नहीं पड़ता। आप जब उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से आपके एम पर फोकस करने की स्थिति में आना शुरू करते हैं, और ये प्रैक्टिस से बढ़ेगा, ये प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है। मैं कई बार एक सिंगल लाइन में बोल देता हूँ कि अगर आप अपने 24 घंटे के दिन में 24 बार भी अपने ड्रीम को याद रख सकें, फ्रंट इन फ्रंट ऑफ योर आईज और बैक इन योर माइंड, तो वो अपने आप अपना काम करना शुरू कर देगा। दिमाग के उस हिस्से में जो आपके अंदर है, जो आपकी बाहर की दुनिया से भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, आपके कमांड में, आपके चाहत में है। अगर आप बैक ऑफ द माइंड अपना वो विजन बोर्ड, अपना वो ड्रीम, अपना वो गोल अगर आप लगातार याद रख सकते हैं, लगातार याद रख सकते हैं, इवन इस समय मेरी बात सुनते हुए और मुझे देखते हुए भी, राइट नाउ आप अपना विजन बोर्ड इस समय देख सकते हैं। आपने उसको कब एस्टेब्लिश किया वो आप महसूस कर सकते हैं, आपने उसके लिए पिक्चर्स कब कलेक्ट की वो आप देख सकते हैं, इस समय भी वो आपके साथ में चल सकता है। तो अगर यही स्थिति, यही एक कंसंट्रेशन, यही एक फोकस आप दिन में उठते समय, चलते समय, बात करते समय और वट एवर यू आर डूइंग, अगर आप ये अपने अंदर बनाए रख सकें, क्या ये असंभव है? जवाब है नहीं। क्या ये मुश्किल है? जवाब है हाँ, क्योंकि आपको इसको इतने सारे ट्रेवलिंग के बीच में स्थिर बनाए रखना, दैट्स द सीक्रेट। और अगर आप ये बनाए रखने में कामयाब होंगे तभी आप ये सोच सकते हैं, या तभी आप ये कह सकते हैं कि मैं सफलता को डिजर्व करता हूँ या सफलता मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस किसान की तरह हैं जो हर एक सेकंड में अपना बोया हुआ बीज हिलाते रहेंगे, तो फिर भूल जाइए, फिर तो अननोइंगली जो आप शेडिंग कर रहे होंगे वो परिणाम आपको जीवन में मिलते रहेंगे। एंड योर एनर्जी लेवल विल डिसाइड, राइट, कि आपको लाइफ में कहाँ तक आप पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंचेंगे, या जहाँ पर भी आप होंगे वहां तक कहाँ पर होंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो काम ही यही है, जो नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, हाँ मुश्किल है और बड़ा आनंददायक भी है। राइट, अगर आप रेगुलरली बात करते, सिर्फ इतना ही काम करना है। और मैंने जो लोग भी एसटीएम में आए थे, आप सभी लोग के सामने हमने कुछ टेस्टमनीज भी सामने रखी थी, उसमें से एक टेस्टमनी थी मिस्टर गुप्ता की, मिस्टर प्रत्युष गुप्ता, आई थिंक सो, आपको याद होंगे। राइट, कि 99% अगर प्रकृति पे छोड़ोगे तो कितना आनंद आएगा कि आपको यकीन नहीं होगा, आप उस पर रिसर्च करोगे कि यार ये एज इट इज कैसे हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसे ही कैसे हो सकता है। और ये R&D का विषय बन जाएगा कि ये सच्चाई है कि अगर प्रकृति तक आपकी पुकार सही से पहुंच गई तो फिर आपको 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 एग्जैक्टली वो चीजें बदले में मिलने वाली हैं। ठीक है। इन बिटवीन जो ट्रेवलिंग चलेगी, उस ट्रेवलिंग में आपको अपने आप को स्थिर बनाए रखना है, बस यही एक शर्त है। इन बिटवीन जो ट्रेवलिंग चलेगी उस ट्रेवलिंग में आपको खुद को स्थिर बनाए रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। राइट, प्रत्युष का उदाहरण याद है आप लोगों को, जो लोग भी यस। आए थे सेम, यस सर। देखा था आपने, बिल्कुल वो सर। चीजें हुई नहीं थी, वो चीजें एग्जैक्टली वैसे ही हुई थी। यस सर। राइट वरुण, याद है? सो अब ये बात इत्तेफाक नहीं है, बिकॉज मैं खुद 24 साल से इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। सब कुछ आज जो है वो इसके कारण है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स के पास जो बड़ी सक्सेस है वो इसका जीता जाता उदाहरण है, और आप लोगों ने भी उस तरह के उदाहरण देख लिए। तो खेल बड़ा सिंपल सा है कि वो चीजें संभव हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है, हम में से कितने लोग स्थिरता के साथ उन चीजों को, अपने गोल्स को एनर्जाइज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा अपने आप को रियल वे में। जो ड्रीम्स होते हैं वो कब ड्रीम होंगे एग्जैक्टली जब आप उनकी तरफ ना जाएं, बल्कि उनको इतना एनर्जाइज कर दो कि वो आपको अपनी तरफ बुलाना शुरू करें। उन्हें इतना एनर्जाइज कर दो। और एनर्जी का एक ही माध्यम है, दैट इज फोकस, दैट इज रेगुलरिटी, दैट इज रेगुलर एफर्ट, दैट इज रेगुलर थिंकिंग। वही एकमात्र तरीका है जो इस विज्ञान को कारगर तरीके से एप्लीकेबल बनाता है। तो आप पहला काम तो ये जरूर करें, क्योंकि दुनिया में सबसे आ, बड़ा काम ही अपने आप को स्थिरता की तरफ लेकर जाना है। रेदर इट इज योर प्रोफेशनल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, योर हेल्थ, रिलेशनशिप और व्हाटसोएवर, सबसे बड़ा काम ही खुद को स्थिरता की तरफ लेकर जाना है।
राइट। जरा सी बात पर किसी ने कुछ कह दिया और हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो गई, तो अंदर स्थिरता कहाँ है ही नहीं। सो अपने आप को हम रिएक्शन लेस बना सकते हैं। राइट। कुछ कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बात हमारे लिए तब तक काम नहीं करेगी, तब तक असर नहीं डालेगी, जब तक आप उस पर रिएक्शन नहीं करते, तब तक आप ऐसा करके उसकी एनर्जी को ओपन करने का गेट नहीं खोलते, तब तक वो आपको असर नहीं डालेगी। यू कैन इग्नोर दैट। राइट। तो दैट्स यू लर्न देयर कि आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, आप उसको भूल कर आगे बढ़ सकते हो, आप उसको माफ करके आगे बढ़ सकते हो। आपको लगता है आपकी तरफ से कुछ हुआ तो आप अपोलोजाइज करके आगे बढ़ सकते हो। तो देर आर नंबर ऑफ वेज टू मेक यू स्थिर। कितना आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगी। तो ये वो चीज नहीं है जो कहीं किसी पेड़ की ऊपर मिल जाए और मैं आपको बोलूं उसको तोड़ो, घोलो, उबालो और छान के पी जाओ तो ये आ जाएगा। नहीं, ये तो सारा खेल है जीवन, है ना। कि आंधियां तो चलेंगी, ट्रैवलिंग तो होगी थॉट्स की, लेकिन आपको अपने आप को करना है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस एज में, जिस एज में ज्यादातर यूथ मेरे सामने बैठा हुआ है, इस एज में हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ही यही है कि हमारे अंदर पेशेंस सबसे कम होता है, हमारे अंदर स्थिरता सबसे कम होती है, चंचलता सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सफलता के लिए दोनों चीजों का एक बैलेंस चाहिए होता है। यू नीड एनर्जी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपने एफर्ट्स के लिए आपको एनर्जी चाहिए, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एज वेल एज यू नीड स्टेबिलिटी। तो जो भी यूथ, आप जब भी जितने भी कामयाब लोगों को आप स्टडी करेंगे, आप पाएंगे कि उन्होंने खुद को ऐसा ही बनाया है। तो यू कैन स्टडी एनीवेयर, all the successful youth, whether in sports or in their job, their great jobs, या किसी भी काम के अंदर आप देखें तो आप यही पाएंगे कि उन्होंने अपने एग्रेशन वाले बिहेवियर को स्थिरता के साथ कंबाइन किया। राइट। आप आप स्पोर्ट्स का उदाहरण ले लें, आप लेट सपोज क्रिकेट का उदाहरण ले लीजिए। कितनी पैम्परिंग होती है, कितनी ज्यादा क्रिटिसाइज होता है। सामने वाला बॉलर अगर एक बैट्समैन है तो उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज करता है, किस तरीके से डिस्टर्ब करता है, सीधे सीधे गालियां भी बक देता है, उसको बॉडी लैंग्वेज से डिस्टर्ब करता है, उसको चेहरे के एक्सप्रेशन से डिस्टर्ब करता है। और अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो वो व्यक्ति चैंपियन बनने के लायक, अच्छा प्लेयर बनने के लायक नहीं है, और वो खराब हो जाता है, आउट हो जाता है, करियर खत्म हो जाता है ना। एक बच्चा बॉलर था हमारे यहाँ पर लंबा सा, जिसको हरभजन ने मारा मुरा भी था या क्या हुआ था, आई डोंट नो। राइट। एक बार कुछ हुआ था ऐसा, उसके बाद से वो खत्म हो गया क्रिकेट के अंदर। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सचिन इतने रिकॉर्ड क्यों बना पाए? जी, श्रीशंत, एब्सोल्युटली द श्रीशंत। राइट। क्यों? बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बॉलर, वेरी एग्रेसिव बॉलर, बट वो एग्रेशन के साथ में पेशेंस नहीं मेंटेन कर पाए। वेर एज सचिन ने इतने बड़े रिकॉर्ड कैसे बना दिए? क्योंकि उन्होंने खुद पर काम किया। उन्होंने इस बात को समझा कि मुझे किसी की बात का जवाब अपनी बैटिंग से देना है, अपने काम से देना है, और किसी भी शब्दों का, किसी भी बातों का कोई भी प्रभाव ये नहीं, इतना अलाउ नहीं करना कि कोई भी आदमी आए और मेरे एनर्जी जोन को डिस्टर्ब करके चला जाए। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। या सबसे बड़ा नाम उसके बाद जिन्होंने इतना बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए, मिस्टर धोनी, मिस्टर कूल, आप उनको देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी स्थिरता को देखिए। राइट। और उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को देखिए। सो कितना बड़ा काम है। हम जिस चीज की कल्पना कर रहे हैं, आप सब लोग जिस तरह की लाइफ स्टाइल की कल्पना कर रहे हैं, पहले बोलूंगा थोड़ा यथार्थ तक आइए, सच्चाई को स्वीकारिए। आसान नहीं है। मैं कल अ, किसी व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था हमारे यहाँ पर, वो अ, जो कल्चरल एसोसिएशन काइंड ऑफ होती हैं, जो स्टेज होते हैं, थिएटर होते हैं, उस लाइन से थे। और कल वो मिलने के लिए आए थे मेरे से, टू ऑफर सम डिफरेंट पोस्ट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो कल उनसे यही बात चल रही थी। मैंने कहा यार, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एकदम शुरुआत के दौर में 98 के आसपास थिएटर की तरफ भी अपना मूवमेंट किया था, और उसमें भी प्लानिंग मैंने बनाई थी। क्योंकि भरोसा पहला स्टेज है,
पहला स्टेप है जो आपको कामयाब बना सकता है। बिना भरोसे के, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के तो आप आगे बढ़ने की कल्पना छोड़ दीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है और आपके पास भरोसा नहीं है, तो प्लेटफॉर्म से पहले आप उसको गेन करने की तरफ जाइए। अपने आप को मेंटली आप हेल्दी बनाइए। राइट, आत्मविश्वास की चाबी के बगैर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में तो आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपके अंदर उसमें कमी है, अगर आपको खुद से बात करते समय कहीं संशय आता है, मैं कर पाऊंगा नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, ये संभव है कि नहीं, राइट, या उसने छोड़ दिया, और ऐसे उसने और उसने छोड़ दिया वाली बातें अगर आपको जरा भी प्रभावित करती हैं, तो आपको सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पर काम करने की जगह या आगे बढ़ने की जगह आपको अपनी इस सिकनेस को दूर करने के लिए किसी अच्छे काउंसलर की, किसी अच्छी वर्कशॉप की, किसी अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। राइट, तो डोंट प्रोसीड फॉर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसका परिणाम आपको मिलेगा ही नहीं। अदर देन आप उसमें ज्यादा खराब एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर लेंगे। राइट, और खुद को भी उस लिस्ट में शामिल कर लेंगे कि मैंने भी किया था, देखो कुछ होता नहीं। तो ये पहला खेल तो अपने आत्मविश्वास से रिलेट करता है। ठीक है। अगर आपको किसी की फेलियर की बातें सुनाई पड़ रही हैं और उस पर जरा भी आपका 1% भी जा रहा है, तो ये आत्मविश्वास में बीमारी के बराबर की कहानी होगी। सो मैं उनसे ये बोल रहा था कि 98 में के आसपास मेरे अंदर जो चीज अट्रैक्शन थी, दैट वाज काइंड ऑफ की जो जो लाइफ स्टाइल, बहुत इन्फ्लुएंसिंग लाइफ स्टाइल, सेलिब्रिटी वाली जिंदगी, उस समय केवल दो ही फील्ड में हुआ करती थी। एक फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए और दूसरी आप स्पोर्ट्स ले लीजिए। ये दो ही इंडस्ट्रीज थी जिसके बाद में आप एक सेलिब्रिटी की तरह, आपके पास स्टारडम होगा, आपके पास पैसा, नाम, फैन फॉलोइंग, एवरीथिंग यू विल हैव। हाँ, सिक्योरिटी नहीं होगी, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन बाकी चीजें उसके अलावा सब कुछ आपके पास अवेलेबल होगी। तो बात कुछ ऐसी निकली थी कि तब भी जाने के लिए मेरे पास में वही माइंडसेट था कि जॉब के बाद में मुझे जाना है दिल्ली की तरफ, और वहां पर जाकर एनएसजी क्वालिफाई, एनएसजी पूरा करके कुछ टेक्निकल कोर्सेज करके देन आई विल गो टू मुंबई एंड ट्राई माय फ्यूचर, माय फेट देयर। तो वो वाला काम था। ये तब था जब नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने नहीं आया। उसी दौरान, उसी कुछ महीने के दौरान नेटवर्क मार्केटिंग जब सामने आया, तो ये तीसरा विकल्प बन के आ गया। यार, ये वो चीज है जो मैं चाहता हूँ, तो उसका ही दर्शन, उसका ही इफेक्ट इसमें भी मिल सकता है। वही स्टेज, वही स्टारडम, वही फैन फॉलोइंग, वही प्यार, वही इज्जत, और वैसा ही पैसा वो यहाँ मिल सकता है, बल्कि एक सरप्लस हो जाएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, जो बाकी के फील्ड्स में दोनों जगह पर नहीं है। तो एक बार आपने वो फोकस कर लिया, एक बार डिसाइड कर लिया, इसमें कमी नहीं आने दी, और वो लगातार अगर आप अपने सामने रखेंगे, तो वो चीजें आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। अदर देन उसके रिक्वायर्ड आपको तैयारियों पर लगातार अपने आप को बढ़ाते रहना पड़ेगा। सो कॉन्टिन्यूसली सोचते रहना अपने गोल के बारे में। उसके लिए पहले जरूरी क्या है कि आप सबको ये पता हो कि आप एग्जैक्टली exactly क्या चाहते हो। और जब ये पता हो जाएगा, तो इस बात का फर्क खत्म हो जाएगा कि किस तरह की चीजें सामने से मूव कर रही हैं। हम्म? कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। मैं बोलूंगा दोनों ही चीजें आपके ऊपर किसी तरह का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी, क्योंकि आपके पास में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और ये आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म में वहां जाया जा सकता है कि नहीं, विश्वास के और काम के दम पर। तो दैट्स इनफ। तो फिर किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी के आने से फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके काम से फर्क पड़ने वाला है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको हम लोग लगातार बनाए रख पाए। इसी को बनाए रखने के लिए इसलिए लगातार आपको बताया गया कि इसको लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि लिखने से भी 24 घंटे के अंदर आपको अगेन फोकस करने में मदद मिलेगी। तो उसको लिखिए, या लिख चुके हैं तो उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद थोड़ा समय उसको आप देना शुरू कीजिए इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन, सो दैट आपको वो करने में धीमे धीमे स्टैब्लिश होने में मदद मिलेगी। और आपका सबकॉन्शियस उसको पकड़ना शुरू करेगा। राइट, उसके अंदर ज़्यादा मेमोरीज बैठेंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको महसूस करना, आप महसूस कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस को बनाए रखना ही पड़ेगा आप, देर इज नो अदर वे। ठीक है। सो पेशेंस की इसमें जरूरत पड़ेगी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जितना भी यूथ है, राइट, अब से 24 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, मेरे अंदर भी वो एग्रेशन था। बट मुझे पता था कि प्रकृति को, एक काम को एक निश्चित समय लगता है। एक बीज को मट्टी के अंदर से अंकुरित होने में टाइम लगेगा, वेदर इट इज 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज या 30 डेज। उसको हमें वो टाइम देना ही पड़ेगा। उस बीच में बेचैनी से जाके हिला दोगे, तो खत्म हो जाएगी सारी मेहनत, चांस ही खत्म हो जाएगा। तो अपने काम के लिए, अपने ड्रीम को एनर्जाइज करने के लिए उसके लिए समय दीजिए। और इन द बिटवीन
इन बिटवीन अपना काम करते रहिए जो आपको करना है, खाद का, पानी का, और थोड़े समय बाद जाके चेक कर लीजिए कुछ खाली की घास उग रही है उसको साफ करना है। तो खाली की घास उगने को साफ करने का मतलब क्या है? चेक कि ऐसे कौन से लोग आपके सर्कल में हैं जो जंगली घास का काम कर रहे हैं, जो आपकी उस खाद को, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उस पेड़ को बढ़ाने के लिए, उस एनर्जी को, ऐसी कौन सी अनवांटेड घास है जो उस एनर्जी को खत्म कर रही है, उस एनर्जी को सक कर रही है, उस एनर्जी को डाइवर्ट कर रही है। तो किसान क्या करता है? बहुत सिंपल, कुछ दिन बाद जाता है, उसको नराई गुड़ाई बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो जाकर वो अनवांटेड जो घास है उसको अलग कर देता है, खत्म। पेड़ को नहीं हिलाता, पेड़ पर डाउट नहीं करता है कि वो होगा कि नहीं होगा, ये इतना बड़ा हो गया वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या फ्रूट आएंगे, उसको नहीं करता। उसको डिस्टर्ब किए बगैर बाकी की अनवांटेड चीजों को क्लीन कर देता है, फिर चला आता है, फिर नेचर अपना काम करना शुरू कर देती है। तो ये बात ध्यान रखना कि वो ऐसे कौन सी अनवांटेड लोग हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, जिसकी आपके ड्रीम में कोई कनेक्शन नहीं है, जिसका आपके ड्रीम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो उन चीजों को आप बाईपास करना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोगों को भी बाईपास करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे बुराई कर लीजिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं उस चीज का। उनको बाईपास करना शुरू कर दीजिए और प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। तो कुछ समय के बाद में जरूर सही, लेकिन कुछ समय के बाद में मिरेकल्स शुरू होंगे, जैसा आप अब तक सुनते या देखते आए हैं, उसका पार्ट आप भी बनना शुरू कर देंगे। एक तो पार्ट ये हुआ बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें जो काम करना। नाउ टॉकिंग अबाउट योर वर्किंग साइंस, जो आपको काम करना है, जो कर्म करना है, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो जैसे भी जिक्र किया कि हम जिस काम में भी होते हैं, उस काम के अंदर हमको अपने आप को स्किल्ड करना होता है। स्किल्ड का मतलब क्या हुआ? सबकॉन्शियसली हमें उस काम के पैटर्न्स डेवलप करने होते हैं, उसके रूट्स बनाने होते हैं, रोड बनाने होते हैं, सबकॉन्शियस में, है ना? अ, जैसे ड्राइविंग का उदाहरण है, तो जब आप ड्राइविंग नहीं जानते और आपको उस समय ड्राइवर किसी पर बिठा दिया जाए, तो आपके लिए हर चीज बहुत घबराहट पैदा कर देगी, आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, राइट? आपको कुछ नहीं पता कि चाबी कैसे लगेगी या स्टार्ट कैसे होगी, या स्टार्ट करते समय न्यूट्रल रखनी है या क्या रखनी है। तो उस समय आपको नहीं पता। आपको नहीं पता का मतलब क्या है? आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, वर्ड में उसके रास्ते नहीं बने हुए हैं, उसके रूट्स बने हुए नहीं। हम्म? तो अभी वो नहीं जानता कि उसे कैसे करना है, बट उसे बताया बताया जाता है कॉन्शियसली। आप उसे सिखाते हैं कि जब चाबी लगेगी, पहले क्लच को नॉर्मल करो, प्रेस दबाओ, गियर नॉर्मल करो, उसके बाद पहला गियर ऐसे, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे इस स्पीड में ये गियर मेंटेन होगा। प्रैक्टिस के दौरान धीमे 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 आपका सबकॉन्शियस उस चीज को पकड़ लेता, करेक्ट? और जैसे उसने वो रूट मैप तैयार कर लिया, वो समझ गया, अब आपकी कॉन्शियस जिम्मेदारी से उसने आपको फ्री कर दिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉन्शियसली आप कोई और भी काम कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, बट अब वो ड्राइविंग कौन कर रहा है? वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा है। दिस इज द साइंस, दिस इज द फिलोसफी ऑफ वर्किंग। आप किसी भी काम में जाते हैं, राइट? मैं कई बार वीडियोज आती हैं अच्छी अच्छी, उनमें से भी इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप नोटिस करते हो, आपने भी देखी होंगी कई बार, ताइक्वांडो की, मार्शल आर्ट की, जूडो की, राइट, सेल्फ डिफेंस की वीडियोस बहुत सारी आती रहती हैं, आपको वायरल होती हैं, आपने भी जरूर देखी होंगी कभी ना कभी, राइट? सो उसमें क्या दिखाते हैं, है ना? लेट सपोज कि किसी आदमी ने आपको ऐसे करके हिट किया, तो आपको कैसे बचाना है? अब अभी जब आप ये चीज सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये कॉन्शियस हो रहा है। आप इस समय उसको शायद नहीं बचा पाएंगे अगर कोई आपको अभी हिट कर दे। तो क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ती है। प्रैक्टिस बढ़ाने से बढ़ाने से बढ़ाने से बढ़ाने से क्या होता है? माइक्रो सेकंड के अंदर आपकी बॉडी रिएक्ट करना सीख जाती है। किसी ने इधर से हिट किया तो कैसे रोकना है, उधर से हिट किया तो कैसे रोकना है, लेग से पंच किया तो कैसे रोकना है, ऐसे तो होता है ना? तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ रहा है आपको? उसका रोड मैप कहाँ बनाना पड़ रहा है? आपके सबकॉन्शियस में बनाना पड़ रहा है। सबकॉन्शियस जिस दिन जिम्मेदारी ले लेगा, आपके लिए एफर्टलेस काम आप करेंगे। एफर्टलेस, मेरा वर्ड याद करना, एफर्टलेसली आप काम करेंगे। आपको सोच के काम करना पड़ रहा है, मीन्स अभी तक आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड नहीं हुआ है। जिस दिन सोचे बगैर आप राइट स्टेप लेना शुरू कर दें, राइट एक्शन लेना शुरू कर दें, मीन्स अब आपने अपने सबकॉन्शियस को अपना दोस्त बना लिया। नाउ ही विल फेवर यू। ठीक है, अब वो आपकी मदद कर रहा है। ठीक है,
सो टेक इट इन एनी फील्ड, टेक इट इन एनी फील्ड। 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आती है, कॉन्शियसली तो उसको नहीं खेला जा सकता। इतना कॉन्शियसली कैसे डिसीजन करोगे एक बैट्समैन कि उसको आगे खेलना है कि पीछे खेलना है, उसको हिट करना है कि पुल करना है या पुश करना है, क्या करना है, आप नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस इज द वे ओनली। कि एक बैट्समैन बचपन से या जिस एज से भी शुरू कर रहा है, घंटों नेट पर बिता रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, उसकी आंख, उसका हाथ, उसकी बॉडी, उसका पोस्चर, उसका पैर, उसका एंकल, उसका एल्बो, हर चीज अपने आप को ट्रेंड कर रही है। ठीक है। अब उसको सोचना नहीं पड़ रहा। अब वो बॉल आई, 150 की स्पीड से आई, कब बॉलर से छूटी, और कब बैट्समैन ने पोजीशन भी बना ली, पोस्चर भी बना लिया, बैट भी चला गया, और हेड पुल जो करना है वो भी कर दिया, और बॉल चली गई बाउंड्री में। इस पूरी घटना में हार्डली कितना माइक्रो सेकंड का फर्क टाइम लगता है। तो ये हो गया, कैसे हुआ? क्योंकि उसने प्रैक्टिस को अपने सबकॉन्शियस तक, प्रैक्टिस के जरिए से उस चीज को कैसे डील करना है, इस प्रैक्टिस के जरिए से उसने सबकॉन्शियस तक पहुंचा दिया। और जिस दिन वहां पहुंच गया, वो एफर्टलेसली परिणाम ले रहा। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम अपने व्यापार व्यापार की बात करें, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? कम्युनिकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा खेल है वो क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के दौरान हमें इसको अभी प्रैक्टिस जोन में लाना पड़ेगा। तो धैर्य की जरूरत यहाँ पर भी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा तो फर्स्ट स्टेज यही है, फर्स्ट स्टेप यही है, तो धैर्य की जरूरत यहाँ पड़ेगी वाइल लर्निंग। ठीक है। अब आप यहाँ से अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट कर लीजिए, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं आगे सुनिए। हमारे अंदर पहली गलती, वही धैर्य नहीं। क्या धैर्य नहीं? हमको यही नहीं पता कि हमारा आउटकम क्या है, हमें जाना क्या है। वही क्लियर नहीं है, वही क्लैरिटी नहीं है। हम 20 दिन पहले जो गोल बनाते हैं, हमें 20 दिन के बाद वही याद नहीं रहता। हमने अपनी संगत में ऐसी अनवांटेड चीजों को इन्वॉल्व कर रखा है, लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है। किन लोगों को? जो खुद कंफ्यूज माइंडसेट के लोग होते हैं। तो वो उस घास की तरह ही तो हैं, जो ना तो फ्रूट देंगी, ना ऑक्सीजन देंगी, ना अच्छे फल, अच्छे फूल देंगी, कुछ भी तो नहीं देंगी। वो सिर्फ जंगली घास की तरह चीज को ऑक्यूपाई करेंगी, जमीन को ऑक्यूपाई करेंगे। तो हमने अपनी संगत किन लोगों के साथ बना रखी है? जस्ट नोटिस। जो खुद ड्रीमलेस लोग हैं, एमलेस लोग हैं, जिनके पास अपने ही कोई विजन नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों के साथ में आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो भैया धन्य है आप। आपको खुद पर बात करने की, खुद से चेक करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर दूसरा व्यक्ति एम के साथ होगा, नहीं। उसकी हमेशा कमी रहेगी, है ना। जंगली घास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है हमेशा, मुकाबले एक फ्रूटफुल घास के। तो उनको ढूंढिए, जब तक वो नहीं मिलते तब तक खुद को अपना दोस्त बनाइए। योर मेंटर मे बी दैट पर्सन फॉर यू, बट सेलेक्ट द पीपल, सेलेक्ट द पीपल। क्योंकि एमफुल व्यक्ति आपके जीवन में, सी रिमेंबर, एक प्रकाशवान व्यक्ति ही तो आपके जीवन में प्रकाश कर सकता है। जिसका जीवन खुद अंधेरों से भरा हुआ हो, वो आपके जीवन में क्या रोशनी लाएगा? तो ये सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए आपके आपके आपको आपको विवेक की जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से। तो अपने अंदर धैर्य को बढ़ाइए। राइट। और उस धैर्य के लिए आपके पास में ड्रीम सेलेक्ट करना है तो भी धैर्य चाहिए। और जब आप खुद को स्किल्ड कर रहे हैं तो भी धैर्य चाहिए। तो परिणाम बाद की बात है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? हमें पैदा होते ही परिणाम चाहिए, ज्वाइन करते ही परिणाम चाहिए, पहली मीटिंग करते ही परिणाम चाहिए। चार लोगों ने ना कर दिया तो कंपनी बदलो या अपलाइन बदलो या सिस्टम बदलो। तो प्रॉब्लम है। तो अपने आप को स्किल्ड बनाने के दौरान जो जर्नी है, उसमें पेशेंस की फिर से सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप गलतियां करेंगे, आप निश्चित गलतियां करेंगे। और इसलिए बाली सर ने जो वीआईपी तैयार की, उसमें उन्होंने गलतियों में पहले पहली गलती ही इसको रखी, है ना। कि आप एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर जल्दबाजी है। आप गलती क्या करते हैं दूसरी? क्योंकि आप बिजनेस को विकसित करने के लिए समय निश्चित नहीं करते। आप पैदा होते ही तुरंत चाहते हैं परिणाम मिल जाए, ज्वाइन करते ही चाहते हैं अगले दिन मीटिंग करना।
मीटिंग करते ही तुरंत चाहते हैं कि लोग आपके साथ में, आपसे कन्विंस हो और आपके साथ ज्वाइन करें। मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, कठोर बोलता हूँ, स्पष्ट बोल देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, ये कभी संभव नहीं है। स्पष्ट कर लीजिए, जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे उस दिन तक ये संभव नहीं। खुद को स्किल्ड करने के लिए आप कितने दिन लेना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। आप 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन या 5 साल, वो डिपेंड अपॉन आपकी फोकस और आपकी एफर्ट्स पर डिपेंड करें। लेकिन अगर आप खुद को स्किल्ड किए बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। राइट। लोगों को छोड़ना ही पड़ता है ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट सेलिंग को, चाहे वो 4 महीने में छोड़े या वो 4 साल के बाद छोड़े। प्रॉब्लम यही है कि 4 4 साल होने के बावजूद भी कहीं से किस्मत से कोई लेग मिल गई तो चल गए, शायद मेंटेनेंस के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर छोड़ते हैं जिंदगी में, कोई 4 साल बाद, कोई 6 साल बाद। ये सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद को डेवलप समय रहते नहीं किया। मैं फिर बोलूंगा, मैं भी कभी ना कभी जर्नी में नया था, अनस्किल्ड था, नॉलेज शून्य थी, लेकिन मैं आज 24 साल से इस इंडस्ट्री को जी रहा हूँ एंड आई एम सक्सेसफुल एवरी डे, नॉट बाई चांस। मैं अपने एफर्ट्स डालता हूं तो सफलता के साथ में मुझे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि मैंने खुद को इस सच्चाई के साथ जोड़ा और अपने इनिशियल डेज के अंदर अपनी स्किल पर सबसे ज्यादा काम किया। तो इसलिए मुझे कभी ये समस्या नहीं आती कि मैं लोगों से बात करूं और मुझे परिणाम ना मिले, या मैं लोगों से बात करूं मुझे प्रोडक्ट मेरा ना मूव हो, या मैं लोगों से बात करूं और लोग को मैं इन्फ्लुएंस करके बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा ना बना सकूं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं है। मैं जब अपनी पिच पर उतरता हूं तो मुझसे रन बनते हैं, मुझे परिणाम मिलते हैं। ठीक है। तो इस सच्चाई को अपने अंदर आपको जगह देनी होगी। ठीक है। इसकी जगह इसके पैरेलल किसी व्यक्ति पर अपने आप को सौंपने की जरूरत नहीं है जो ये कहे कि मैं आपको सफल बना दूंगा। नहीं, कोई भी व्यक्ति आपकी मेंटरशिप कर सकता है, आपको सिखाने का काम कर सकता है, आपको करके दिखाकर आपके विश्वास को बढ़ा सकता है, लेकिन वो आपको सफल नहीं बना सकता। वो आपका ही खुद का दिमाग आपकी ही तैयारी और मेहनत के बाद आपको वहां तक लेकर जाए। कोई दूसरा व्यक्ति आपको लालच देकर वो घास वाला काम कर सकता है। राइट, मेरे साथ लगो तो मैं तुम्हारे नीचे ये कर दूंगा, मेरे साथ लगो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दूंगा। वो आपको मिसयूज कर सकता है लालच देकर, लेकिन वो आपको सफल फिर भी नहीं बना सकता। तो सच्चाइयाँ कड़वी होती हैं या मीठी मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है और इसको स्वीकार कर लेने में आपको हमेशा फायदा होगा। ठीक है। तो पहली चीज, तो हमें अपने आप को स्केल करने पर काम करना होगा, साथ साथ पैरेलली अपने ड्रीम्स को एनर्जाइज करने के साथ। सो उसके लिए सीखने का दो तरीके, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होते हैं। द बेस्ट वे इज थ्योरी की तैयारी करें और प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए अपने अपलाइन के साथ उनकी ऑर्गेनाइज मीटिंग का हिस्सा बनिए। कोई इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है उसका हिस्सा बनिए, उसमें जो सीखिए उसको अपने अपलाइन के साथ फील्ड में अप्लाई करते हुए लाइव देखिए, उनकी मीटिंग का हिस्सा बनिए। दैट्स द बेस्ट वे। एंड फाइनली लौट कर आना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो बेसिक्स को फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए फील्ड में उतरिए और पहला फोकस ये बनाइए कि आप इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली अपनी जो मीटिंग करें उसमें अपना लॉ ऑफ एवरेज कम से कम 10 में से 60%, 6 का लेकर आए। पहला, ड्रीम तो अपना काम करेगा, मैं फिर बता दूं आपको, जो भी आप सोच रहे हैं वो अपना काम करता रहेगा। वहां आपको एनर्जाइज करना है, उसको फोकस करना है, उसको लगातार विजुलाइज करना है, सब कुछ करना है। पैरेलली आपको उसको जीने के लिए ये दूसरा काम करना है जो फिजिकल वर्ल्ड के लिए आपके लिए जरूरी है ना। ईश्वर भी परिणाम किसान को दे रहा है, 99% काम प्रकृति कर रही है, लेकिन वो 1% जो उसका फिजिकल रोल है कि जुताई करना, बीज डालना, पानी डालना, खाद डालना, घास हटाना, फिर से महीने भर बाद पानी डालना, फिर से खाद डालना, ये जो 1% का रोल है ना, ये अगर किसान नहीं करेगा तो 99% वो अपने आप नहीं हो, वो खत्म हो जाए। तो ये जो हमारा वाला काम है ना, ये सिर्फ 1% है, बता दूं मैं आपको, ये 100% नहीं है, ये सिर्फ 1%। बट ये 1% के बगैर वो 99% भी काम
नहीं हो। ये आपने काम करना चाहिए। ऐसे के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमेशा अपने आप को इस तरीके से डेवलप कीजिए कि आप हमेशा चीजों का अच्छा सकारात्मक पहलू ही ढूंढ सकें। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है आपके एनवायरनमेंट। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि अच्छी संगत आप पर अच्छा प्रभाव डाल सके या ना डाल सके, मैं गारंटी नहीं करता, लेकिन बुरी संगत आप पर अपना प्रभाव 100% डालती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लाइफ कम होती है। ये दोनों तरह की एनर्जी में फर्क होता है। उसका वेग बहुत तेज होता है ना। तूफान जब आता है ना, तो 1 2 4 मिनट में ही तबाही ले आता है। वो 1 घंटा टिकता नहीं। वो जो 120 150 180 की स्पीड से हवाएं चलती हैं, वो आधा घंटे नहीं टिकती, लेकिन वो 5 मिनट में अपना खेल कर देती। फ्रीक्वेंसी हमेशा तेज होती है नेगेटिविटी की, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। पॉजिटिविटी हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो खुद के ऊपर इस एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। ये ध्यान रखते हुए, इसको मानते हुए, इसको स्वीकार करते हुए, इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी संगत कैसी है, रेदर ऑन सोशल मीडिया और विद दी पीपल, वो कैसी है। और इसके लिए कौन खराब है या बुरा है ये बोलने का अधिकार मेरा नहीं है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगी मैं इनके साथ मुझे बैठना चाहिए या नहीं, उसका बेस्ट वे है जो लोग भी जिनके पास भी अपने जीवन के बड़े ऑब्जेक्ट हैं, सबसे पहले तो ये एक फिल्टर लगाइए कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास जिसके पास बड़े एम नहीं है, बड़े गोल नहीं है, जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहा है, वो मेरा हीरो नहीं बन सकता। बड़े एम वाला व्यक्ति मेरा हीरो बन सकता है। तो ऐसे लोगों को तलाशिए जो कम होंगे लेकिन हैं। दूसरा, उनके उन चीजों को पाने के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। एम उनके पास भी हैं, लेकिन उसके लिए अगर उनका प्रिंसिपल है कि चोरी करो, डकैती करो, एक्स करो, वाई करो, मांडोली करो, सेटिंगबाजी करो, ये वाले प्रिंसिपल हैं, तो वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि जीवन में वो खुद भी इस मूल्य को नहीं जानते कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो। तो वो शायद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ड्रीम तो हैं, लेकिन सफलता के सिद्धांत उनके पास नहीं है। तो दे विल नॉट बी द राइट पर्सन फॉर यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने एनवायरनमेंट को चेक करते समय, कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट करो जिनके सहारे, जिनके जीवन में आने मात्र से आपकी सक्सेस एश्योर हो जाए। उनको ढूंढिए, पहली चीज, क्योंकि उनके साथ रहने से आपके सकारात्मक नजरिए को बिल्ड होने में बहुत मदद मिलेगी। वो हमेशा आपके लिए एक लाइफ स्टोरी की तरह काम करेंगे, एक लाइफ लेजेंड की तरह काम करेंगे। तो उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी चीजें आपको हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप करने में मदद करेंगी। ये एक्चुअली ऐसे नहीं है कि सिर्फ सबके पास में है। ये आपको धीमे धीमे डेवलप होगा। आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे, उस तरह की बुक्स का अध्ययन करेंगे, तो ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज कि हमें अपना नजरिया एट एनी हाउ रखना है। दूसरा, पेशेंस हमें डेवलप करना ही है। ठीक है। और पेशेंस नजरिए के साथ कैसे डेवलप होगा? विश्वास छूटना नहीं है। किसके ऊपर? पहले तो खुद के ऊपर। तो वहां कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। और मैंने आपसे बताया कि अगर विश्वास आपका खुद पर नहीं है, तो आप ड्रीम की बात तो छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करके आपको, क्योंकि बिना विश्वास के तो किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। है ना। खुद की मदद करने, खुद के कामयाब होने पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। एंड चौथा, अपने काम के लिए ये भी मदद होगी जब आप अपना विजन बोर्ड तैयार करेंगे। ये भी मदद होगी जब आप अपने आप को लगातार ध्यान रखवाएंगे कि मुझे कहाँ जाना है। एंड वो है अनुशासन। हार्डवर्क का पहला पहिया है वो। हार्डवर्क के रथ का वो पहला पहिया है, दैट इज अनुशासन। ठीक है। रात में हमने सब कुछ बना ली, प्लानिंग बना ली। प्लानिंग बन गई कि सुबह मुझे काम करना है, लेकिन सुबह उठने के बाद में क्या मैं उस टाइम से उठ पा रहा हूँ? क्या मैं उस टाइम पर निकल पा रहा हूँ?
अगर मैंने टारगेट किया था महीने की शुरुआत में, तो ना हर साल लोग 31 दिसंबर को बहुत सारे कमिटमेंट लेते हैं अगले साल के लिए। आपने अगर नहीं लिया होगा 2024 में मैं ये करूंगा वो करूंगी, शायद लिए होंगे आपने भी, बहुत सारी प्लेज लिए होंगे, है ना। अपनी हेल्थ के लिए लोग लेते हैं, है ना, अपनी मेहनत के लिए लोग लेते हैं, अपनी किसी खराब आदत को छोड़ने के लिए लेते हैं, कुछ अच्छी आदतें डालने के लिए प्लेज लेते हैं ना। मुझे नहीं पता आपको ध्यान आ रहा होगा इसमें, आप लोगों ने लिया होगा। अभी 4 महीने बीत चुके हैं लगभग। अब उनमें से कितने दिन आपने वो चीजें फॉलो करी हैं वो आप देखो। क्या होता है, 4 दिन शुरुआत के जोश रहता है, हम वो फॉलो करते हैं। एससीएम में आए, एक अलग एनवायरनमेंट था, एक अलग लुक था, एक अलग एनर्जी जोन था। वहाँ हमने अपने आप से बहुत सारी कसम खाई होगी, मैं जाने के बाद कुछ भी हो जाएगा, मॉर्निंग में तो ये करूंगा ही करूंगा, सोने से पहले ये करूंगा ही करूंगा। मैंने वहां पर लोगों को इस बार 2 टास्क दिए थे। रात को सोने से पहले आखिरी काम जो आपने करना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आखिरी काम करना है सोने से पहले, सारे काम उससे पहले कर लो। खाना पीना, दूध पीना, पढ़ना, खेलना, देखना, मोबाइल चेक कर, सब कुछ पहले कर लो। आखिरी काम जो करोगे वो यही करोगे कि कान में लगाना है, अपने ड्रीम को फोकस करना है, और उसके बाद में गुड नाइट भी नहीं बोलना किसी से, सो जाना। और कम से कम उन 40 लोगों ने अपने आप से ये प्लेज लिया था, ये कसम खाई थी। सिर्फ 4 महीने बीते हैं, 1 महीना बीता है। आप देख लो कितने लोग पिछले 30 दिन से उसको उस तरह से फॉलो करते हैं। तो जो सफलता का रथ है ना, उसका अगला वाला पहिया है अनुशासन। और ये कब होगा, जब आप अपने रूटीन को पैन अप कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर आपने लिखने की आदत नहीं डेवलप की, तब ये संभव नहीं है। क्योंकि आप अपने दिमाग को छोटी छोटी चीजों के लिए इंगेज नहीं रख सकते। वो तो हर थॉट्स के साथ में इंगेज ऑलरेडी है ना। तो आपको अपने आप को डायरी का गुलाम बनाना चाहिए। उसमें आपने शेड्यूल लिख लिया, रूटीन लिख लिया, भूल जाओगे, इसलिए उसको खोलो। अब मुझे क्या करना है याद रखो। 21 दिन का एक साइकिल माना जाता है वैज्ञानिक रूप से, कि अगर आपने वो चीज फॉलो कर ली, हाँ, तब वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अलार्म का काम करना शुरू करे। और इसके लिए भी पेशेंस चाहिए। तो ये अनुशासन का बहुत बड़ा खेल है। हमारे अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यंग एज में, इस एज में एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अनुशासन कहीं है ही नहीं। ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो हमें अपने एनवायरनमेंट को चेक करना है, रीचेक करना है, अपने एटीट्यूड पर काम करना है, पेशेंस वहां भी चाहिए। अपनी स्किल पर काम करना है, पेशेंस वहां भी चाहिए। अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, आभूषण बनाना है। उसके लिए पैन अप करना है डायरी, डायरी के ऊपर, और हर चीज को दिन वाइज टाइम वाइज लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये वो फिजिकल एक्शंस होंगे जो ओवरऑल आपको आपके गोल तक अचीव करने में, पहुंचने में मदद करेंगे। अब इसमें आपकी जिम्मेदारी कितनी परसेंट है अभी भी, ये सब मिला लूं ना, तो ये 1% का पार्ट है सफलता के लिए। क्योंकि आप जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं, उन तक पहुंचना, अच्छे लोग आपके जीवन में एंटर करें, अच्छे लोग आपकी टीम का हिस्सा बनने के लिए आए, ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। इसमें तो सारा खेल नेचर का है। वो कहाँ से लाके आपको ऐसे लोग देगी, कैसे लाके देगी, क्योंकि आप तो सिर्फ जाओगे तो आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको यूजलेस लोग भी मिलेंगे, लेकिन यूजफुल लोग जो आपके जीवन में आए और आपके ड्रीम को पूरा करने में मदद करें, इसमें सबसे बड़ा रोल तो ऊपर वाले का ही है। तो ये करते हुए आप कंफर्टेबली उस काम को करते रहेंगे। ठीक है, क्लोज करने से पहले आज एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, तो मैं बताता हूँ आपको। मेरे एक नेटवर्क है, उनका फोन आया, सर मेरी टीम में बाकी लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एमओएस में जितने लोग बैठे हैं उनको अब कंज्यूमर बनाने में दिक्कत नहीं आती, रिटेलिंग में दिक्कत नहीं आती, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे टच में नहीं रहते, जो अपने आप ही अपनी मर्जी से काम करते थे और वो सुनते ही नहीं थे किसी की। तो आपने हमें बताया था कि उनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना है, उनको छोड़ दो, बस निगाह रखो। तो सर अभी खबर आई कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब से हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, कभी कंफ्यूज से हो रहे हैं कि करें ना करें, वो छोड़ने की मूड में है। तो मैंने उनको वो बताई, और वो भी इसका रिलेशन भी इस पूरी प्रैक्टिस से है जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
कोई भी आदमी अगर छोड़ने का विचार करता है काम को, उसका मेजर कारण क्या है? उसका मेजर दो कारण हो सकते हैं। ए, या तो उसके पास विजन नहीं है, उसके पास गोल नहीं है। बी, या उसका आत्मविश्वास रिजल्ट ना आने के कारण ब्रेक हुआ। स्टेज वन पर ये दो रीजन है। सो अगर उसका आत्मविश्वास रिजल्ट ना आने के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, और तो लग रहा है यार इतने दिन हो गए, इतने लोगों को प्लान दिखा दिया, इतनी जगह काम कर लिया, हो तो कुछ रहा नहीं है, तो उसको रीबिल्ड करा जा सकता है किसी भी स्किल्ड लीडर के साथ। अगर वो 2 दिन घूम लेंगे फील्ड में, और स्किल्ड लीडर के साथ में रहने से रिजल्ट आएंगे, तो वो वापस री री कम बैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर किसी का विजन ही ब्रेक हो रहा है, गोल्स ही ब्रेक हो रहे हैं, तो उसको काउंसिल करना और साथ साथ एक सवाल छोड़ना, छोड़ सकते हैं इस चीज, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या दिक्कत है? सारे लोग वैसे थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन वैसे चीज छोड़ने के बाद में दूसरे विकल्प क्या है जिसके जरिए से हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं? मैंने अपना उदाहरण भी दिया। 9, 10, 2009, 2010, 2011, ये 3 साल का पीरियड, जहाँ पर वेस्ट चीज की एक लीडरशिप दूसरी, जिनके पास डीएलसीपी थी, उस जमाने में डीएलसीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी क्योंकि जरूरत थी नहीं, बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। तो उनका एक टारगेट था कि विवेक सक्सेना का बिजनेस खत्म कर ले। तो मैंने कहा, उन्होंने सब कुछ काम किए, सारे काम किए, पूरा डिस्टर्बेंस किया, और बहुत टफ टाइम चल रहा था। तो मैंने इसी बात को, एक बार को दिमाग में आया भी कि यार छोड़ू, इतने मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम नहीं आ रहे, क्योंकि एलओबी रोक दी जा रही है। एलओबी होने नहीं दी जा रही क्योंकि डीएलसी भी उनके पास में, तो बिलिंग होती ही नहीं है, रोक देते हैं लास्ट में। तो जान पूछ कर डिस्टर्ब हो रहा है, 50, 60, 70 हज़ार रुपए के चेक की जगह 8, 10, 12 हज़ार का चेक बन रहा है। कर्जा चल रहा है, स्कूल की फीस नहीं जा रही है, घर का किराया नहीं जा रहा है, बेसिक एम्यूनिटीज पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, खर्चा है ही क्या, 12, 15 हज़ार में क्या हो जाएगा घर के अंदर, जहाँ बच्चा भी हो, परिवार भी उसके ऊपर। मेरे तो मन में आया एक बार को कि मैं छोड़ूं यार। फिर मैंने खुद से ही काउंसिल किया खुद को, छोड़ तो आज नहीं। दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा? जो सपने देखे हैं, जिन पर फोकस किया है, उनको पूरा करने के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा? जो इतना ईमानदार हो, जो इतना पावरफुल हो, जिनका मैनेजमेंट विजनरी हो और एक्सपीरियंस हो। दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है? और फिर जवाब मिला, नहीं। तो फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी शुरू होगी मन में खुद से ही। यार शायद समय ही खराब चल रहा है। तो मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत, मैंने उस समय फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, मालूम पड़ा बहुत टफ टाइम चल रहा था। मैंने सोच लिया टफ टाइम चल रहा है तो काम कोई भी करता, कहीं भी जाता, परिणाम तो ऐसे ही आते वहां पर भी, क्योंकि टाइम ही सपोर्ट नहीं कर रहा। तो क्या करना है विवेक सक्सेना? पेशेंस बढ़ाओ। लोग जो मेरे खिलाफ है ना, एक्चुअली लोग खिलाफ नहीं है, मेरा बुरा वक्त उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वक्त कभी एक साथ थोड़ी रहता है, वक्त तो बदलता है। जिस दिन मेरा अच्छा वक्त आएगा, वो बेचारे खड़े भी नहीं हो पाएंगे शायद, भगवान उनका भला करे। तो अभी वो खुश हो रहे हैं, उन्हें करने दो। अभी वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, करने दो। अभी वो मेरे खिलाफ है, होने दो। मुझे उन पर एनर्जी नहीं डालनी, बल्कि पेशेंस के साथ में अपने ड्रीम को, अपने गोल की को और ज्यादा एनर्जाइज करना है, अपने आप को और ज्यादा ट्रेंड करना है, अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना है, अपने एनवायरनमेंट को और ज्यादा प्योर करना है, अपने एटीट्यूड को और ज्यादा डेवलप करना है, और अपने डिसिप्लिन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। ये तुम्हारे हाथ में है विवेक, तुम ये करो, परिणाम उसके हाथ में है। अभी टफ टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, जब अच्छा आएगा तो इन सब कर्मों का तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। एंड हैपेंड। वो चीज अपने आप, जब समय बदला, तो चीजें मल्टीप्लाई होना शुरू हुई। ठीक है, तो ये दौर की बात है जो सबके ऊपर आता है। लेकिन उसमें हमारे परिणाम क्यों नहीं आ रहे? हमारा 1% कम है, या 99% वाले पार्ट में अभी हमको इंतजार करना है? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे 1% वाले पार्ट में कमी है, तो 99% भूल जाओ, वहां जीरो हो जाएगा। तो अपने वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है। सो अपने एटीट्यूड को लास्ट पॉजिटिव रखना ही है, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना है, हमेशा उन लोगों के साथ रहना है जिनके पास ना सिर्फ विजन हो, ना सिर्फ बिलीफ हो,
बल्कि उनके पास प्रिंसिपल्स भी हैं, राइट, रियल सक्सेस प्रिंसिपल्स। उनके साथ अपने आप को करना है। चकाचौंध के बीच में भी अपने विवेक को खोने नहीं देना है। अगर आप अपनी वाइफ या अपनी सिस्टर के लिए कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए किसी शॉप पर, किसी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ आर्टिफिशियल भी हैं, वहाँ रियल डायमंड्स, रियल ज्वेलरी शॉप भी हैं। चकाचौंध की वजह से क्या आर्टिफिशियल को भी परचेज कर लोगे रियल के रेट में? क्या करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे? हाँ, रेट पूछोगे, फिर खुद भी तो जांचने की, परखने की कोशिश करोगे कि ये रेट रियल डायमंड का है या आर्टिफिशियल जर्किन का है, पूछने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। तो छोटी छोटी चीजों पर भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हो। तो जिंदगी में, अपनी जिंदगी जब हम किसी को सौंपते हैं, जब किसी को फॉलो करना शुरू करते हैं, एक्चुअली जिसको फॉलो करते हैं ना, बेसिकली उसके आगे आप अननोइंगली सौंप रहे हो अपने आप। बिकॉज जिसको भी आप पसंद करते हो, जिसको भी आप ज्यादा सुनते हो, जिसको भी आप ज्यादा देखते हो, जिससे भी आप इन्फ्लुएंस होते हो, अननोइंगली थोड़े दिनों के बाद में आप बिल्कुल वैसा ही करने लग जाते हो, सोचने भी वैसे ही लग जाते हो, अननोइंगली। तो जहां जिंदगी में आपको इतना आगे बढ़ना करना है, वहां पर किसी भी आगे के आगे कैसे सौंप सकते हो अपने आप? और जो सौंपते हैं फिर बाद में वो ये कहते हैं कि हम ठग गए, हम लुट गए, कहते हैं ना लोग, अरे मैं तो लुट गया, उसने लूट लिया मुझे। तो खाली गलती उसकी नहीं है, वो स्मार्ट इसलिए था क्योंकि हम मूर्ख थे। अगर आप थोड़े से भी गंभीर होते, समझदार होते, तो वो स्मार्ट कितना भी होता, लेकिन वो आपके ऊपर उसका असर नहीं होता। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो लोगों को बनने दीजिए, लेकिन अपना काम जरूर कीजिए, है ना? सो ये सब चीजों को अगर आप लगातार कैरी करेंगे, थिंग्स विल हैपन इन फेवर ऑफ यू। ठीक है। सो आई थिंक सो, जो चीजें आज मैंने फिर रिमाइंड कराई हैं आपको, जो एससीएम का पार्ट है, उनको फिर से इशारों में मैंने रिवाइज करा दिया कि रात में आखिरी काम क्या करना है और मॉर्निंग का पहला काम क्या करना है और दिन में हर टाइम क्या करना है। तो उसका ध्यान रखिए फिर से। और बाकी दोनों काम करने होंगे, शुरुआत में सीखने का भी काम करना है। आप दोनों काम को सेपरेटली भी कर सकते हैं। पहले कुछ महीने सिर्फ सीखने पे लगा दीजिए, मीटिंग्स वगैरह मत कीजिए, बाद में करिएगा। लेकिन ये तरीका रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। मैंने क्या तरीका अपनाया था वो आप भी अपनाइए, सीखिए और जाकर करिए। लेकिन जब सीख कर करने जाएं तो परिणाम के लिए मत जाइए, बल्कि हम सीखने को अप्लाई करने के बाद एक्सपीरियंस लेने के लिए जाइए। सो थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कीजिए, प्रैक्टिकल से फिर थ्योरी निकालिए, फिर उस थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाइए, फिर उससे थ्योरी निकालिए। और ये पुनरावृत्ति जब आप करेंगे तो एक टाइम के बाद में चीजें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और इस बीच में अगर कोई चीज़ की कमी लगती है तो फिर उसके लिए वर्कशॉप जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, या एलडीपीस आपको लगातार मिलती हैं, तो वो हम वापस शुरू कर रहे हैं अभी अगले महीने। तो वो आ गया है, ये मंथ में इलेक्शन आ गया है, तो मुझे नहीं पता वहाँ स्थिति क्या होगी, बट आफ्टर दैट हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरी बात भी हुई है नीलेश जी से उसके रिगार्ड। ठीक है। दिस फ्रॉम माई साइड, नाउ अप टू यू, अगर आप कुछ पर्टिकुलरली पूछना चाहते हैं तो फिर से लास्ट के 5-7 मिनट आपके नाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। नजरिया, धैर्य, विश्वास, बहुत सारी चीजें आज कनेक्ट हुई हैं सर। और एक एसटीएम को फिर से एक बार रिकॉल हुआ है सर। लीडर्स, अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से, तो आप अपना हैंड रेस करिए, आपको गजेन जी अनम्यूट कर देंगे। तो प्रवीण सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर सारी चीजें ऑलरेडी सर क्लियर हो गई सर। बस वही सर ने थोड़ा सा एक दोबारा रिमाइंड करवा दिया, थोड़ा सा गलतियां जो कर रहे थे वो प्रैक्टिस वाली। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो शुरू में तो 10-15 दिन रेगुलर था, बट बीच में थोड़ा बहुत वही चीजों को लेकर, तो सर वो दोबारा करेंगे। यस सर, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और वो डेफिनेट प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सर आपके एक एक शब्द सर इस तरह से हैं कि अगर हम एक एक शब्द के ऊपर फोकस करें, मेनली सबसे जो मेन शब्द है सर, शुरू से सुनते आए हैं कि एक धैर्य, कि हम अपने अगर धैर्य लेकर चलते हैं किसी भी चीज में तो डेफिनेट उसमें सफलता मिलती है। बट सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब पर्सनल भी है, कि धैर्य जैसे कई बार करते हैं, यूथ भी हैं हमारे साथ बहुत सारे, इवन हम लोग खुद भी हैं, तो वो जब टूटने लगता है सर तो उसको कैसे हम रीजनरेट करें?
जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वो है आपका एनवायरनमेंट। अगर आप लगातार अपने आप को, धैर्य भी एक तरीके की खाद समझ लो आप, है ना। अगर आप पेड़ को देने के लिए वो पानी खाद चाहिए होती है, तो ये उस इम्पोर्टेंट टूल का ही तो पार्ट है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, रेगुलर इंटरवल पर जब आप सक्सेसफुल लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट रखते हैं, ठीक है, तो हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी से आपको ये प्रेरणा लगातार मिलेगी। टूटने लगता है इसका मतलब पता है क्या प्रवीण जी, हमारा कनेक्शन पहले टूटा है उनसे, फिर हमारे पास जो हम चीजें अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके कनेक्शन टूटेंगे हमारे अपने आप से। तो अगर हम वो स्टोरीज लगातार अपने साथ रखते हैं, सक्सेसफुल लोगों का एनवायरनमेंट अपने साथ रखते हैं, और उनको वाकई में समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है कि जब हमारे ऊपर बात आएगी ना, उसका फर्क हम पे पड़ने वाला उसमें है नहीं। धैर्य एक साइकोलॉजिकल चीज है, राइट। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है जो हम कहीं से लाएं और उसको रिप्लेस कर दें या उसको लाके जोड़ लें अपने शरीर में। ये अगेन एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य कहाँ से डेवलप होगा, या कैसे, आपका सवाल है कि कैसे डेवलप किया जाएगा। तो जब हम अन्य सफल लोगों के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं या उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, तो दैट इज द ओनली वे कि हम खुद को भी उस तरफ लेकर जाते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है। और उस डिसीजन तक पहुंचते हैं कि नहीं नहीं सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे अभी और रुक कर और ज्यादा काम करना है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट है मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम का, ठीक। एंड द राइट वे इज टू एसोसिएट एंड अपनी उस एसोसिएशन को मेंटेन रखिए। इसीलिए उस एसोसिएशन का माना जाता है कि 80-90% जो आपकी सक्सेस में जो जो रोल है, वो आपकी एसोसिएशन को बोला जाता है। रीजन उसके पीछे क्या है, एक ही रीजन है उसके पीछे, कि आप उस प्रैक्टिस को मेंटेन रखें। सो बुक्स के जरिए से, जैसे अच्छी बात क्या है, अगर आपको फिजिकली आपके इर्द गिर्द में ऐसी एसोसिएशन नहीं मिल रही है ना, लेट सपोज, कोई बात नहीं, बुक्स को माध्यम बनाइए। बुक्स इसलिए तो बनाई गई, किसी बुद्धिजीवी ने बुक्स का इजाद क्यों किया, क्यों उन लॉस को, उन प्रिंसिपल्स को किताबों के जरिए लिखा गया, क्यों राम जी के पूरे जीवन चरित्र को उसमें लिखा गया, क्यों तमाम गीता को उसमें नोट किया गया, क्यों तमाम सक्सेस स्टोरी, तमाम बायोग्राफीज को लोग नोट डाउन करते, क्यों करते हैं आखिर, क्या कारण है उसके पीछे। यही कारण है कि जहां तक कोई सफलता या सफल व्यक्ति फिजिकली नहीं पहुंच पा रहा है, वो इनकी फॉर्म में लोगों के जीवन में उनका इन्फ्लुएंस पहुंच जाए। सो आज सोशल मीडिया उसका एक अच्छा माध्यम बन गया है। आज आप जिस व्यक्ति की भी स्टोरी को जानना चाहेंगे, आप उनको सर्च नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। तो अगर आप फिजिकली नहीं मिल रहा, तो आप उनके साथ अपने आप को एसोसिएट जरूर रखें। दिस विल इंक्रीज योर नॉट ओनली योर पेशेंस, rather all the success principles। तो ये कमिटमेंट जोड़ लीजिए अपने डिसिप्लिन वाली डायरी में ना, इसको नोट कर लीजिए कि हमें आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, 60 मिनट, जो भी है, तो हमें अपने आप को उनके साथ देना है। और ये देखिए देखिए, ये वो आदतें हैं जो कारण बनेंगी सफलता की। अगर आप ये कहो कि ना तो मैं किताब पढ़ता हूँ रोज नियम से, ना मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ रोज नियम से, ना मैं विजुलाइजेशन करता हूँ रोज नियम से, ना मैं अपने आप से आखिरी बात करके सोता हूँ रोज नियम से, राइट, मैं सर ये तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं सफल होना चाहता हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूंगा, जल्दी से भागने का दरवाजा ढूंढिए और यहाँ से भागिए, क्योंकि जितना लेट भागेंगे उतना कष्ट ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज भागना पड़ेगा। सफलता साहब ऐसे नहीं आती थाली में परोसकर, वो हर स्टेप पर कीमत मांगती है। और सुनिए, जब तक कीमत दोगे तब तक टिकेगी, चाहे 2 साल तक दो, चाहे 5 साल तक दो। जिस दिन देना बंद कर दोगे, उस दिन से वो एग्जिट रूट पकड़ लेगी। तो ये सफलता जो है ना, साला बड़ा इमोशनल वर्ड नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज होती है। सक्सेस जो है ना, ये एक लाइन मैं पहले कभी बोला करता था, तुम्हारे सवाल से ध्यान आ गई प्रवीण। मैं हमेशा बोलता था कि सक्सेस इज लाइक मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। सक्सेस इज लाइक मिस यूनिवर्स और लाइक मिस वर्ल्ड, जिसको देखकर चाहत तो सबके मन में आती है, यार मेरी हो जाए, लेकिन वो होती सिर्फ उसकी है जो उसे डिजर्व करता है।
और अगली लाइन और बोल रहा हूं, रहती भी तब तक ही है उसके पास जब तक वो डिजर्व कर रहा होता है। वाई? बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लाइन जो गीता में भगवान कृष्ण कह गए और आज तुमसे मैं बोल दे रहा हूं कि इस यूनिवर्स में एक अच्छी बात पता है क्या है? कि नथिंग इज परमानेंट। एक बुरी बात पता है क्या है? कि नथिंग इज परमानेंट। तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। तुम सक्सेस पालो और उसके बाद अपनी आदतों को छोड़ दो, वो फिर चली जाएगी। तो मतलब अब इस बात को, इतनी सिंपल साधारण और इतनी गहरी बात को भी अगर आप ना समझ पाए कोई व्यक्ति, या उसको ना फॉलो कर पाए, तो भैया भगवान आप पर दया करें। आपको काम की नहीं, इस समय किसी अच्छे कर्म वाले की दया की जरूरत है। पाली सर ने यार 24 साल पहले कंपनी बनाई, 20 साल पहले, आज भी मेहनत कर रहे हैं। काय को? टू मेक वेस्टीज नंबर वन एंड टू कीप वेस्टीज नंबर वन। जब उनके लिए वो चीज काम कर रही है, वो आज भी उतनी मेहनत करते हैं, दीपक सर आज भी उतनी मेहनत करते हैं, कन्वर सर आज पहले से भी ज्यादा बिजी दिखते हैं, तो मैं कहाँ और तुम कहाँ? सो अच्छी आदतें ही एकमात्र गारंटी होंगी आपकी सक्सेस की। जब तक रखोगे वो रहेंगी, जिस दिन से छोड़ दोगे खत्म हो जाएगी। वाई? बिकॉज देर इज नथिंग परमानेंट। परमानेंट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ना जीवन परमानेंट है दोस्त, ना जन्म परमानेंट है, ना सफलता ना असफलता। नथिंग इज परमानेंट। यू हैव टू मेंटेन इट। पश्चात बनाइए, 1 घंटा, आधा घंटा किसी ना किसी सफल व्यक्ति के साथ अपने जीवन में कनेक्ट होइए। इसी का आसान तरीका हम कर रहे हैं, CSS या LDPs का। तो वो हमारी कोशिश रहेगी, वो हम लगातार करने का प्रयास करते हैं। और हम अगर, वो हमने ही शुरू किया है, हमारा ही थॉट प्रोसेस है कि उसे करना है, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो हम करना चाहते हैं। अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कोई और वजह होगी प्रैक्टिकल लेवल पर जो नहीं हो पा रहा, रेदर इट इज इलेक्शन और व्हाट्सएवर। बट या उस समय पहले कोविड आ गया, लेकिन अब जैसी चीजें चाहिए होंगी तो हम वापस उस ट्रैक को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि हम ही ने वो शुरू किया और हम जानते हैं उसकी इंपॉर्टेंस का। ठीक है। एनीवन एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, सो प्लीज आप लास्ट में पूछ लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद एक बार सेशन खत्म हो गया फिर आपको मौका कम मिलेगा, तो फिर कॉल करना पड़ेगा विवेक आपको। विवेक जी ने हैंड रेज किया था। हाँ प्लीज प्लीज उनको अनम्यूट करिए। विवेक जी हैं? यस विवेक हाँ। बात। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए। सर वॉइस आ रही है मेरी सर? बिल्कुल आ रही है। यस। सर एक क्वेश्चन था मेरा, हर बार से रह जाता है, मैं पूछ नहीं पा रहा था। मैंने आपको भी कई बार सुन रखा है और द सीक्रेट को जो मैंने वीडियो देख रखी है उसमें भी मैंने सुना हुआ था कि अ, उसमें बताया जा रहा था कि यूनिवर्स से हमें बात करना है और जिस जगह पे हम जाना चाह रहे हैं उस जगह का बार बार विजुलाइज करना है कि मैं उस जगह पे जा चुका हूँ। लेकिन करंट जो सिचुएशन चल रही है हमारी, उसको कई बार हो जाता है, मैं चाहता नहीं हूँ कि वो हो, पर इनडायरेक्टली वो माइंड में आ जाता है कि अरे वो, और रियलाइज करवा देती है वो हमें कि हम तो इस जगह पे हैं। तो सर वो धोखे से भी आ जा रहा है तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उस जगह पे कैसे डील कर सकता हूँ सर मैं? जो मैंने आज बात करी है अभी विवेक, वो यही बात थी कि 60,000 विचार तो आने ही आने हैं, उन पर कंट्रोल नहीं है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन अच्छी बात पता है क्या होती है? वो आपके ऊपर कब काम करते हैं? जब आप उन पर ध्यान देंगे। अगर मैं एनर्जी की भाषा में बात करूं, तो जिस चीज को भी आप फोकस करना शुरू करते हैं, जिसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, जिसके बारे में भी आप ध्यान लगाते हैं, तो एक तरीके से आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है। और तभी वो चीज आप पर असर डालती है। पहुंच रहा हूं आप तक? बिल्कुल। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। इसका निर्णय आपके हाथ में होता है। क्या आप उस पर ध्यान देकर रिएक्ट करके उस बात को क्लोज करें, उसके साथ डील करें, या उसको इग्नोर करके डील करें? दोनों ही रास्ते आपके पास होते हैं। ठीक है। बिल्कुल सर। जब भी आपके पास कोई अनवांटेड चीज आपको आपको फिलहाल लगती है, देखिए आप अभी STM में आए हैं, नहीं सर अभी नहीं है। मुझे लगता है पहले आप उसका पार्ट बनेंगे तो आपके ये सवाल शायद खत्म हो जाएंगे। आप ऐसे ही जानना चाहेंगे तो मुझे भी बताने में मुश्किल होगा, क्योंकि ये सीधा सवाल नहीं होता। इसके पीछे की पूरी जो थ्योरी है, जो विज्ञान है, उसे समझना पहले बहुत जरूरी। बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ कि ये आपके हाथ में होता है कि आप जिस चीज को भी ध्यान देते हैं, वही चीज आप पर प्रभाव डालती है, रेदर इट इज गुड और बैड। जिस चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो इग्नोर करने के बाद में वो चीज आप पर प्रभाव नहीं डालेगी।
ठीक है। और उसका बेस्ट यस वे यही है कि आप अपने ध्यान में जब रहें, जिस चीज को आप चाहते हैं, अगर आप वहां ध्यान लगाए रखेंगे तो बाकी की चीजें अपने आप आपको बाईपास करना शुरू कर देंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। आ, आप ओरा के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ सुना है आपने कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक ओरा होता है, एक एनर्जी बॉडी होती है हमारे शरीर के चारों तरफ, सुना है आपने? मैंने नहीं? देखा है सर कुछ, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको भगवान पता, के मतलब ऐसा। ओके, तो हमने यही देखते हैं कि बहुत सारे जो लॉर्ड होते हैं, उनके उनके फोटोग्राफ जब देखते हैं हम, तो उनके फोटोग्राफ के चारों तरफ उनकी बॉडी के शेप में एक ऑरा नजर आता है, होता है ना? तो सिर्फ लॉर्ड के पास नहीं होता, उनका तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दिखाया जाता है पिक्चर्स में। हम में से हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के चारों तरफ भी एक ओरा काम करता है। तो वो ओरा हमारे लिए क्या करता है, वो एक्चुअली एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है। मैं फिर वापस पूरा चैप्टर शुरू नहीं करना चाहता एक्चुअली यहाँ पर, वो एसटीएम का पार्ट है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि एक शील्ड है आपके चारों तरफ। अब वो शील्ड आपके ध्यान मात्र से मजबूत होती चली जाती है, और अगर वो मजबूत होगी तो बाहर से आने वाली कोई भी चीज आपके अंदर प्रवेश डायरेक्ट नहीं कर सकती जब तक वो शील्ड ब्रेक नहीं हो। तो दो तरीके हैं, एक तो उन चीजों को अवॉइड कर दीजिए इग्नोर करके, दूसरा अपनी शील्ड को मजबूत बनाइए ध्यान करके। अब इसका प्रोसेस साइंटिफिक स्पिरिचुअल टेक्निकल क्या है, ये एसटीएम का पार्ट। ठीक है। मैं बिल्कुल नेक्स्ट एसटीएम अटेंड करूंगा। और मैं आपको एक सवाल का जवाब और दे देता हूँ। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं एकेडमिक्स में, क्या किया हुआ है आपने विवेक? मैं सर बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट। अच्छा, आप कभी जीवन में स्कूल या कॉलेज में गए हैं? यस सर, कॉलेज ही सर। अच्छा, अभी भी जा रहे हैं? यस सर। अच्छा, वहाँ पढ़ाई होती है? थोड़ा बहुत। अच्छा, फिर भी जाते हैं? यस सर। तो पढ़ाई तो थोड़ी बहुत होती है, जाते क्यों, क्या करने के लिए हैं फिर? कंटिन्यू नहीं जाता सर, मतलब जा रहा हूँ। अच्छा, ओके, चलो, इंटर तक गए हैं ना, 12th तक तो गए होंगे स्कूल में, तब तो पढ़ाई हाँ होती हाँ होगी सर। ना? यस सर। तब तो पढ़ाई होती होगी ना वहाँ पर? बिल्कुल सर, ट्वेल्थ अच्छा, तो चलो ठीक है। कंटिन्यू। तो टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ पर, लेक्चरर्स यस। पढ़ाते थे? यस सर टीचर। तो किससे पढ़ाते थे वो? बुक्स से सर। बुक से पढ़ाते थे, ओके। बुक्स कहाँ कहाँ से खरीदते हैं आप? मार्केट सर, मार्केट से मार्केट और से बुक्स खरीदते हैं, ओके। ओके, मार्केट में बुक मिल जाती है। यस सर। तो और पढ़ने कहाँ जाते हैं आप? मैं भी तो कॉलेज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इंटर में भी आप पढ़ने कहाँ गए थे? अच्छा, वो तो मैं स्कूल में गए सरस्वती। थे? यस सर, स्कूल। स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे? यस सर। वो किससे पढ़ा रहे थे? बुक्स से सर। बुक कहाँ मिलती है? बुक भी स्टोर्स में मिल जाती है। बुक स्टोर में मिलती है, और पढ़ने आप स्कूल जा रहे हो, और जो टीचर वहां पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा किससे रहे? बुक्स से। और बुक तो मार्केट में मिल रही है। अच्छा, बुक की कॉस्ट क्या थी, 500-700 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए? यस सर, यही लगभग। एक बार खरीद ली, जिंदगी भर के लिए आपकी है। हाँ, स्कूल में जा रहे हो, हर महीने की कीमत दे रहे हो, ये भी सही 1000, है। 2000, 5000, 7000 रुपए हर महीने कीमत दे रहे हो। और मजे की बात है, वो पैसे भी आपसे ले रहे हैं और पढ़ा भी किताब से रहे हैं, और किताब मिल रही है 500 रुपए की मार्केट में। लॉजिक समझ में आ रहा है इस बात? यस क्या? सर। किताब तो मार्केट में मिल रही थी, स्कूल क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनने बुक का नॉलेज गेन कर रखा है पहले से, वही फिर वो हम पर दे रहे हैं। वो तो आप किताब से पढ़ा रहे हैं, किताब से खुद भी तो पढ़ सकते थे। ये भी, हैं जी? ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता था सर। ये मैं भी हो खुद सकता से था ना? नहीं, मैं खुद से कैसे पढ़ सकता हूँ सर, मैं जानता नहीं उस चीज के बारे में। तो मुझे ओके, उन्हीं से सीखना पड़ेगा जो वो जानता है। अब वो। ओके, ओके। पता नहीं आप जो सवाल ये सवाल कर रहे हो आप, या जवाब दे रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले आपने कुछ बोला था कि आपने काफी कुछ समझा है सीक्रेट किताब के जरिए से, या यस सर। सीक्रेट की मूवी के जरिए से। तो अगर यस सब सर। कुछ वहां से पढ़ के अपने आप समझ में आ जाता, तो फिर किसी मेंटोर की या किसी ट्रेनर की आवश्यकता होती नहीं फिर जीवन में। यस इजंट? सर। यस सर। इजंट? क्योंकि किताब तो सीक्रेट की भी मार्केट में अवेलेबल है, तो किताब तो 12th की भी मार्केट में अवेलेबल है। सो इट इज नॉट अबाउट कि आप रीड क्या कर रहे हो,
इट इज ऑलवेज अबाउट कि उन शब्दों के अंदर क्या छुपा हुआ है। एंड प्रॉब्लम यही है आज की डेट में, एवरी थर्ड पर्सन इज बिकमिंग ट्रेनर। वो यहाँ पढ़ रहा है, वहां पढ़ रहा है, कलेक्शन किया और ट्रेनिंग चालू। अब ये इसलिए मैंने बोला कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो मैंने उदाहरण दिया था आपको, चकाचौंध ज्वेलरी शॉप, आर्टिफिशियल या रियल, इन सब चीजों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो मैंने आज बताया है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। जरूरत पड़ेगी आपको उसको रिसर्च करने के लिए, तब आप समझ पाएंगे पूरी बात को। ठीक है, यस सर, थैंक यू सो मच सर। बस मैं चलिए, इतना समझ चुका हूँ कि जो भी निगेटिव थॉट आएगा उसको इग्नोर करना है और उसको अंदर तक नहीं आने देना। यस मुबारक सर। हो, मुबारक हो। चलिए। थैंक यू सो मच सर। आपकी सर एक एक बात में बहुत सारे इंसाइट्स होते हैं। मुझे लगता है सर हम बहुत ज़्यादा लकी और फॉर्चुनेट हैं कि आपसे कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं सर कुछ हमारे माता पिता ने पुण्य किए होंगे कि हम कहीं ना कैसे सर आपके कनेक्ट में आए हैं सर। सो सुपर सुपर ब्लेस्ड आज खुले सर। थैंक यू सो मच सर। एनीवन एल्स? गजेन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर सारी चीजें क्लियर हो गई सर, और कहीं ना कहीं सर जब भी विवेक सर को सुनने के बाद ऐसा लगता है सर कि एक काउंसलर है हमारे पास, जो हमारे बिना बोले सर वो सारी चीजें बता देते हैं जो हमारे अंदर चल रहा है। तो सर बेसिकली वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। एंड सर मेरा भी जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन था सर कि जल्दी कैसे पाना है किसी भी चीज को। तो जो सर ने स्टार्ट किया था साधना को लेके सर, वहीं से ही शुरुआत हो गई और वहीं से चीजें कनेक्ट होने लग गई। तो सर मेरे को भी लगा कि अगर मैं इंटेंसिटी के साथ अगर किसी चीज को सोच रहा हूँ और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो जल्दी प्राप्त कर सकता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच सर। एंड बाकी वी जो आप लोगों ने अपने महीने के टारगेट बनाए हुए हैं वो भी आपके उस गोल का ही पार्ट है, उस लॉन्ग टर्म विजन का, उस लॉन्ग टर्म गोल का पार्ट है। तो ये भी एक एटीट्यूड ही है कि जो बनाया उसके लिए एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हुए आखिरी जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए, मना ना कर दे बिलिंग लेने से पिछले महीने की, उससे एक सेकंड पहले तक आपको रुकना नहीं है, राइट। तो ये भी एक हैबिट है, ये भी एक आदत है जो आपने अगर डेवलप कर ली तो ये आपको हमेशा बाकियों से 4 कदम आगे रखे। कौन सी आदत है? फाइटर की आदत, फाइट करने की आदत, है ना, पॉजिटिवली फाइट करने की आदत। तो एटीट्यूड पॉजिटिव, हार्ड वर्क के लिए हम डिसिप्लिन है अपने आप को डेवलप करने के लिए, और एक फाइटिंग स्पिरिट हमारे अंदर है कि जो भी गोल बनाया है, जब तक कंप्यूटर मना ना कर दे कि भैया अब दिन चेंज हो गया, नया महीना शुरू हो गया, पिछले महीने की बिलिंग नहीं हो पाएगी, उससे एक पल पहले तक अगर आपने जो गोल बनाया और वो पूरा अभी नहीं हुआ, तो लास्ट तक उसी चेहरे के हौसले और मुस्कुराहट के साथ फाइट जरूर करें। पता है लोग एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले ही, अरे सर अब तो दिन रह नहीं गए, 15 दिन रह गए, अब रहने दो सर, अब अगले महीने करेंगे। ये जो भागने वाली आदत है ये आपको निश्चित रूप से जीवन में हमेशा पीछे रखेगी, है ना, और कभी जीवन में सपने पूरे नहीं होंगे क्योंकि ये आदत नहीं करने देगी पूरा। तो एक फाइटिंग हैबिट को अपने अंदर एक जुनून बनाइए, है ना, हारेंगे नहीं, आखिरी सांस तक, आखिरी सेकंड तक लड़ेंगे, वो सीखता है। तो ये आखिरी लाइन भी जोड़ लीजिएगा उन सक्सेस फॉर्मूला के अंदर। और अगर आप इसी महीने इसको अप्लाई करेंगे तो इसी महीने आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा, जो भी आपने अपने गोल लिए हुए हैं। और क्लोज करने से पहले बोल देता हूँ मैं, एक गोल बहुत सारे बनाओगे, आप बनाए होंगे, एक गोल जरूर उसमें ऐड कर लेना, अगर ना किया हो तो मेरी तरफ से मेरी रिकमेंडेशन है पर्सनली, एंड दैट इज अबाउट फॉरेन ट्रिप। वो जरूर ऐड करना। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 3 बार अगर फॉरेन ट्रिप कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चला जाता है तो उसकी मजबूरी सी हो जाती है, सबकॉन्शियसली उसकी मजबूरी हो जाती है सक्सेसफुल होने, क्योंकि उसकी आदत लग जाती है, उसके मुंह में खून लग जाता है ना, उसका एनवायरनमेंट, जो जो 5 4 दिन, 4 5 दिन, 6 दिन वो रह के आता है ना, और टुकड़ों में, एक साल इस साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, तो उसकी फिर आदत पड़ जाती है कि नहीं नहीं अब ये चीजें ना टेम्परेरी नहीं चाहिए, ये चीजें परमानेंट चाहिए अपनी लाइफ के, है ना। अब घर भी उसी तरह का होना चाहिए, खाना खाने जाएंगे तो रेस्टोरेंट भी, होटल भी उस क्वालिटी का रुकेंगे, कहीं रुकना पड़ गया तो उस क्वालिटी में रुकेंगे, चलना पड़ गया तो फिर उस तरह की गाड़ी में चलेंगे, तो वो आदत पड़ जाएगी। वो सारा सारा खेल ही आदत का है। आदत बना लो, खेल खत्म, जो चाहोगे वो मिल जाएगा।
तो 3 बार फॉरेन ट्रिप को तो अपनी कमिटमेंट डाल देना, 3 साल लगातार जाना ही जाना। अब यानी कि मेरा इशारा बड़ा साफ हो गया है आपको। अगर खाली फॉरेन ट्रिप की बात मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक और चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। एट एनी हाउ आपको सिल्वर तो हर महीने, आप डायमंड बनो आप क्राउन बनो, मैं बात नहीं कर रहा उसकी, मैं तो कह रहा हूँ वो सिल्वर करना है। जो लोग भी 5%er भी है ना, उनके लिए भी बोल रहा हूँ ये बात। सिल्वर तक का ड्रीम तो आपको लेना ही पड़ेगा, और इसी महीने से लेना पड़ेगा, और इसी महीने करना पड़ेगा, ताकि फंड कटना शुरू हुआ। ठीक है, मतलब उसको तो अचीव करने के लिए ही काम करना है। कुछ ऐसा मूड बनाओ, कुछ ऐसा विजन बनाओ। वो करने की आदत पड़ गई ना, कार फंड, हाउस फंड सब अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज फॉर श्योर। सो आदत ही तो खेल है सारा, और अगर अच्छी आदत डाल ली तो जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ईश्वर आप सबका ध्यान रखें, जो रखते ही हैं, आपकी मदद करें।